फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य में हमारा हीरो डैन आसमान से नीचे गिर रहा है। उसके कई साथी गिरकर मारे जाते हैं, लेकिन वो एक स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से बच जाता है। अब फिल्म जाती है 28 साल पीछे, यानी 2022 में, यानी वर्तमान में, जहां डैन अपनी क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ वो एक जॉब का इंटरव्यू भी दे रहा है, लेकिन उसे वो जॉब नहीं मिलती है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो अपनी बेटी के साथ टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था कि तभी मैदान के बीचों बीच एक बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिससे कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं और जो कि भविष्य से आए हुए थे। उनकी कमांडर बताती है कि फ्यूचर में उन पर एलियंस ने हमला कर दिया है और वे इस युद्ध को हार रहे हैं। अगर उनकी मदद नहीं की गई तो अगले 11 महीने में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर में अंत हो जाएगा। यह मैच पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, इसलिए पूरी दुनिया में पैनिक फैल जाता है और साथ ही साथ सभी देशों की सरकारें अपने सोल्जर्स को भेजती हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग वापस आ पाते हैं। धीरे धीरे सभी देशों में सैनिक कम पड़ने लगते हैं। सभी देशों ने अब सिविलियंस को भेजना शुरू कर दिया। वो रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेते थे और भविष्य की जंग में लड़ने के लिए भेज देते थे। इसी दौरान डैन को भी लड़ने के लिए चुन लिया जाता है और उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है जो उसे फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट कर सकता था और ट्रैक कर सकता था। वो अपनी फैमिली को जब यह बात बताता है तो उसकी वाइफ उसे वह डिवाइस निकालने के लिए उसके डैड के पास भेजती है, लेकिन डैन अपने डैड से अच्छे रिलेशन नहीं थे, इसलिए वह डिवाइस नहीं निकालता है। डैन अब आर्मी ट्रेनिंग के लिए शामिल होता है, जहां बाकी सिविलियंस भी थे जो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे, लेकिन उनको भेजा जा रहा था। खैर, यहाँ उनकी मुलाकात होती है चार्ली से, जो उसके साथ ही डिप्लॉय होता है। उसकी यूनिट में एक और सोल्जर था जिसका नाम था डोरियन, जो पिछले टूर में सोल सर्वाइवर था। उन्हें 7 दिनों के बाद फ्यूचर में जंप करना था, लेकिन अचानक बेस के अलार्म बजने लगते हैं और उन सभी को उसी समय पोर्टल में जंप करना पड़ता है। लेकिन पोर्टल में कुछ खराबी आने की वजह से सभी सैकड़ों फीट आसमान में ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग सभी सोल्जर नीचे गिरकर मारे जाते हैं, सिर्फ डैन और उसकी कुछ यूनिट के लोगों को छोड़कर। डैन और उसके साथी जब शहर का नज़ारा देखते हैं तो वहाँ हर जगह तबाही मची हुई थी। हर जगह एलियंस ने हमला कर रखा था। तभी रोमियो कमांडर डैन को उसकी रिसर्च टीम, जो कि एक लैब में फंसी हुई थी, उसे रेस्क्यू करने का मिशन देती है। लेकिन डैन के पहुंचने से पहले ही पूरी रिसर्च टीम में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कमांडर डैन को लैब से बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करने का ऑर्डर देती है और यहीं से डैन और उसकी टीम का सामना एलियन से होता है। वो एलियन इन पर अटैक करते हैं। इस दौरान डैन और उसकी टीम एक एलियन को मार देती है, जिससे बाकी सारे एलियंस को इसका पता चल जाता है और वे सारे इनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए एक एक्सट्रैक्शन टीम भेजी जाती है, लेकिन उस पर भी एलियंस का अटैक होता है और डैन के पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अपना रास्ता बदलते हैं और रोड्स में भागते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। वहीं पर एलियंस हमला कर रहे थे और एयर स्ट्राइक भी हो रही थी। आखिरकार डैन के 2 साथी खुद को सेक्रीफाइस करते हैं और बाकी टीम को निकलने का मौका देते हैं एंड अंत में डैन बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब डैन को होश आता है तो वह खुद को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में पाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है रोमियो कमांडर से, जो कि उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर होती है, कर्नल म्यूरी फॉरेस्टर। वो बताती है कि सिर्फ 5 लाख लोग ही भविष्य में बचे हैं और वाइट स्पाइक्स की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि उनको मारना अब इम्पॉसिबल हो गया है। म्यूरी एक टॉक्सिन पर वर्क कर रही थी जो कि उसकी क्वीन को मार सकते थे, इसलिए वो क्वीन को पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से वे लोग क्वीन को पकड़कर अपने बेस में ले आते हैं। फाइनली म्यूरी एक ऐसा टॉक्सिन बनाती है जो क्वीन पर असरदार था और क्वीन को मार सकता था, लेकिन क्वीन यह समझ जाती है और सभी वाइट स्पाइक्स को कॉल करती है, जिसकी वजह से सारे एलियंस उनके बेस पर अटैक करते हैं। और यहाँ पर म्यूरी डैन को बताती है कि उसका मिशन है कि उस टॉक्सिन को वापस पास्ट में लेके जाना और वहाँ पे उसे मास प्रोड्यूस करना, ताकि वे लोग जब भविष्य में इन एलियंस का हमला हो तो वे लोग इन्हें मार सकें। डैन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता, क्योंकि एलियंस ने सब जगह से हमला किया था और उनका बचना नामुमकिन था। इसी के साथ इंसानों के आखिरी बेस का भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो फ्यूचर में हुआ डैन की बात पे कोई यकीन नहीं करता।
और डैन को वापस घर भेज दिया जाता है। अब डैन यहाँ पर काफ़ी उदास था क्योंकि उसकी किसी ने बात नहीं सुनी थी और उसे पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तब एमी सजेस्ट करती है कि हो सकता है शायद वो एलियंस 2048 में नहीं बल्कि उससे भी कई साल पहले आए हों। एंड डैन इस बारे में तुरंत छानबीन करने लगता है और इसमें उसकी मदद करता है उसकी ही क्लास का एक स्टूडेंट जो बताता है कि लगभग 1000 साल पहले चाइना एंड कोरिया के बीच में एक वोल्केनो था जिसके इरप्शन की राख पूरी दुनिया तक पहुंची थी। एलियन शिप जब अर्थ पे आया था जहां पे आज रशिया है, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इन्हें डिटेक्ट कर सके और उसके बाद इतनी बर्फबारी हुई वह एलियन स्पेसशिप सैकड़ों फीट बर्फ में दब गया था। 2048 में जब ग्लोबल वार्मिंग हुई उसकी वजह से सारी बर्फ़ पिघल गई थी और तब इन एलियंस को बाहर आने का मौका मिला। डैन यह बात जब मिलिट्री को बताता है तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। रशिया जाने के लिए इन्हें एक प्लेन की ज़रूरत थी लेकिन इसके लिए कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। आखिरकार डैन अपने फादर की हेल्प लेता है और रशिया में डैन और अपने कुछ साथियों के साथ वो स्पेसशिप को ढूंढने जाता है। फाइनली उसे वो स्पेसशिप मिल जाता है जिसके अंदर वे जाकर सभी स्पाइक्स को मारना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ वाइट स्पाइक्स मरते हैं बाकी सभी वाइट स्पाइक्स अलर्ट हो जाते हैं और अपने हाइबरनेशन चैम्बर से बाहर आने लगते हैं। इसलिए उन सभी को मारने के लिए डैन के साथी उस स्पेसशिप को ही ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी क्वीन स्पेसशिप से बच निकलती है और जिसके पीछे डैन और उसके फादर जाते हैं। यहाँ यह लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त होती है। डैन वो टॉक्सिन उस क्वीन को लगा देता है और वहाँ पे क्वीन मारी जाती है। इस तरह फ्यूचर में होने वाले एक एलियन अटैक को ये लोग रोक लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगा एक नई मूवी के साथ। तब तक चिल।